आप सभी को मेरा सलाम, सभी को जय मसीह की। आप सभी का क्राइस्ट के द्वारा की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का CMD के ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। अगर आप में से किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी एक लाइक से हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है और हमारा चैनल ग्रो होता है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को निकालेंगे। हम खोलेंगे भजन संहिता पहला अध्याय 1 से लेके 3री आयत तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 से लेके 3री आयत तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ Psalm chapter 1 verses 1 to 3। और मैं निवेदन करूंगा भाई अनमोल से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें साफ साफ आराम से, ताकि हम सबको समझ में आ जाए। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 1 से लेकर 30 आयत तक। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। धन्यवाद भाई। ये जो भजन है ये हम सबका जाना पहचाना भजन है। हमने कई बार इसको पढ़ा है, इस पे मनन भी किया है। आप लोग के लिए इसमें से कई बात नई हो सकती है, कई बार रिपीट हो सकती, पुरानी हो सकती है। इसका जो हेडिंग है वो लिखा है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। आज के हमारे प्रचार का जो शीर्षक है वो है धर्मी और दुष्ट मनुष्य में अंतर। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी डायरीज को निकाल लें, इसको लिख लें। हमारा आज का शीर्षक है धर्मी और अधर्मी, मतलब दुष्ट मनुष्य, पुरुष या स्त्री के बीच में अंतर। हम इसमें देखेंगे कि धर्मी जन और दुष्ट मनुष्य में क्या अंतर होता है। उनके काम से उनके बीच में अंतर पता चलता है। धर्मी के काम अलग होते हैं, धर्मी जन के काम अलग होते हैं और दुष्ट अधर्मी लोगों के काम अलग होते हैं। धर्मी जन के बोलने का तरीका फर्क होता है परमेश्वर के वचन के मुताबिक, और अधर्मी मनुष्य का बोलने का तरीका संसार के समान होता है। जो धर्मी मनुष्य होता है, जो परमेश्वर का के वचन के अनुसार चलता है, वो अपने सारे काम परमेश्वर के भय के अधीनता में करता है। जो धर्मी मनुष्य होता है, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, वो सारे काम परमेश्वर के भय में होकर करता है। और जो अधर्मी मनुष्य होता है, जो दुष्ट मनुष्य होता है, वो परमेश्वर के भय से बाहर निकलकर काम करता है। ये है दोनों में अंतर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम मसीह होते हैं, हमारे कुछ कुछ काम अधर्मी लोगों के समान होते हैं। कभी कभी बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो धर्मी कहलाते तो हैं, लेकिन उनके काम दुष्ट लोगों के समान होते हैं। उनके काम करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका अधर्मी लोगों के समान होता है। आप लोगों को बात समझ आ रही है? धर्मी जन से मेरा तात्पर्य यह है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसके अनुसार करने की कोशिश करता है। धर्मी व्यक्ति से मेरा मतलब ये नहीं कि सुबह 5 बजे उठना, नहा धो के फिर प्रार्थना करना या इजराइल जाना, वहां की मट्टी लेके आना, वहां घूमना। धर्मी जन का मतलब ये नहीं है। धर्मी जन का मतलब है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भय के अधीनता में रहता है। धर्मी जन वो होता है जो जिसके अंदर परमेश्वर का भय पाया जाता है। धर्मी जन वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर से पूछ पूछ के सारे काम करता है।
हम फिर से इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में क्या करता है, फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। ये जो भजन संहिता है ये हमें निर्देश देता है और ये बताता है कि एक धर्मी जन को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। जो भजन संहिता है ये एक विजडम लिटरेचर है। ये ज्ञान देता है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के अधीनता में चलते हैं, उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। मत्ती उसके 17 अध्याय की 13वीं आयत में ऐसे लिखा है, सकरा और चौड़ा मार्ग। जो धर्मी जन होता है वो सकरे मार्ग से प्रवेश करता है। धर्मी जन सब कुछ को लेके परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। अगर धर्मी जन को परमेश्वर के पीछे चलना है तो बहुत सारी मनपसंद चीजें, वो चीजें जो हमें पसंद होती हैं, उनको पीछे छोड़ना होता है। और जो अधर्मी व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो चौड़े मार्ग से प्रवेश करता है सब कुछ को लेके। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो सकरा फाटक है, जो हमें ये बताता है कि सारे मनपसंद की चीजें छोड़ दो, वो जीवन को हमारे लिए लेके आता है। और जो चौड़ा, जो बहुत बड़ा मार्ग होता है, वो हमारे लिए मृत्यु को पैदा करता है। भजन संहिता, इसमें जो भजन है ये दाऊद का भजन है और दाऊद इस बारे में बताता है कि अगर कोई अपने आप को धर्मी बताना चाहता है तो वो परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले। पहली आयत में क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष, इसमें स्त्रियां भी आती हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जब हम इसको इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, हमें समझने की आवश्यकता है कि जो पुराना नियम है, इसकी जो असली भाषा थी वो इब्रानी भाषा थी। और इब्रानी भाषा में धन्य जो शब्द है उसका अर्थ होता है खुश, सुखी या आनंदित। अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा है, ब्लेसेड। और कई अनुवादों में ब्लेसेड का अर्थ बनता है हैप्पी, खुश होना, सुखी होना, आनंदित होना। अगर कोई भी मसीह अपने जीवन में खुश होना चाहता है, सुखी रहना चाहता है या आनंदित रहना चाहता है, तो परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू कर दे। अगर कोई भी मसीह अपने जीवन में धन्य बनना चाहता है, आनंदित बनना चाहता है, दूसरों के लिए आशीष बनना चाहता है, तो धार्मिकता के मार्ग पर चलना हम सीख जाएं। बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि खुश होना, सुखी होना और आनंदित होना ये परमेश्वर की तरफ से तोहफा होता है। ब्लेसेडनेस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और ये तोहफा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। ये जो तोहफा होता है, जो गिफ्ट होता है, ये परमेश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों को देता है जो उसका आदर करते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, जो इस कान से सुनते हैं, इस कान से यहां लेके आते हैं, फिर यहां से यहां लेके आते हैं, फिर पूरे शरीर में लेके आते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। पहले आपने क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये जो धर्मी व्यक्ति होता है, ये उन लोगों के पीछे नहीं जाता जो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। धर्मी व्यक्ति, धर्मी पुरुष या धर्मी स्त्री वो होता है जो बलवा करने वालों की ना तो बात को सुनता है और ना उनके पीछे चलता है।
बलवा करने वाले लोग वो होते हैं जो परमेश्वर की बात को सुन के जानबूझ के उसको नकारते हैं। अधर्मी व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसको परमेश्वर की सारी बात का नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मन मर्जी करता है। लेकिन कुछ मसीह ऐसे होते हैं जो इन बलवा करने वालों से दूर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि इनकी जो सलाहें होती है बहुत आकर्षण देने वाली होती हैं। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधर्मी लोग क्या बोलते हैं कि अब तो दुआ कर लिया, कुछ और भी करके देख लो। अधर्मी लोग, दुष्ट लोग ये बोलते हैं कितना चढ़ जाओगे, इतने सालों से चढ़ जा रहे हो, बड़े तो हो नहीं आज तक, कुछ और भी करके देख लो। एक कहानी चलती है, कहावत चलती है बार, दुआ और दारू, मतलब दवाई। तो जो अधर्मी लोग होते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं, वो इस बात को बताते हैं अब दवाई, अब दुआ कर ली, कुछ नहीं हुआ ना, अब दवाई भी कर लो। जो धर्मी व्यक्ति बलवा करने वालों की बातों में आ जाता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के काम को रोक देता है। आपको बात समझ आ रही है? मैं फिर से इस बात को बोलना चाहूंगा। चेक। मैं दोबारा से इस बात को बोलना चाहूंगा, जो धर्मी व्यक्ति जो अपने आप को मसीह बोलता है, अगर वो बलवा करने वालों की बात में आ जाता है तो वो अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को रोक देता है। वो अपने जीवन में परमेश्वर के फेवर को रोक देता है। जो धर्मी व्यक्ति अधर्मियों के क्रियाकलाप में शामिल होता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को रोक देता है। हमने आज ही भाभी से गवाही सुनी और परमेश्वर उन्हें क्या दिए? आशीष दिए, क्योंकि उन्होंने अपने ही धार्मिक रास्ते में चलने का क्या किया है? निर्णय और उसको ठानने की कोशिश की है। हमें अपनी कलीसिया से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने भाभी जैसे उदाहरणों को दिया है। बहुत बढ़िया। चेक। आगे क्या लिखा है? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। पापियों के मार्ग में खड़े रहने की का मतलब है लगातार रूप से वही खड़े रहना, वही रहना, पापियों के बीच में खाना, पापियों के बीच में ही रहना। जो अधर्मी व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो पापियों के बीच में ही रहता है, वो वही रहता है, लगातार वही खाता पीता है, वही रहता है और सारे काम वही करता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो पापियों के बीच में नहीं रहता है। आकर्षित या आकर्षण देने वाली चीजों से धार्मिक व्यक्ति जो होता है, जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है, वो पापियों की मंडली से दूर रहता है। अधर्मी और धर्मी लोग के बीच में अंतर यह होता है कि जो अधर्मी लोग होते हैं वो बलवा करने वालों के साथ खाते पीते हैं और धर्मी व्यक्ति उनके साथ खाता पीता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। ये अंतर होता है धर्मी व्यक्ति में और दुष्ट व्यक्ति में। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है? और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो धर्मी व्यक्ति होता है, जिसे अंग्रेजी में गॉडली इंसान भी कहा जाता है, ये जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। ठट्टा करने वालों का अर्थ ये बनता है वो लोग जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, जो उसकी बात को नकारते हैं और जिनकी श्रद्धा परमेश्वर पर नहीं होती है। ये जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के बीच में जो रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, पसंद नहीं करता है। और ये बात यहां पे इसलिए बताई गई है, जो यहूदी लोग थे,
जो यहूदी लोग थे वो परमेश्वर का आदर करते थे, और जब वो परमेश्वर का नाम लिखते थे तो अपनी कलम को तोड़ देते थे। तो इतना आदर करते थे परमेश्वर का। वो यहोवा नाम नहीं लेते थे, वो आसमान का खुदा बोलते थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद का परमेश्वर बोलते थे। इतना भय उनके अंदर था। जिनके अंदर इतना भय है वो बलवा करने वालों के साथ कैसे रहेगा? जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय कूट कूट के भरा है, वो उस व्यक्ति के साथ कैसे रहेगा जो परमेश्वर का निरादर करता है लगातार रूप से। दाऊद जो था वो यहूदी था, और वो ठट्ठा करने वाली मंडलियों के बीच में बैठना पसंद नहीं करता था। मैं इस बात को आपको फिर से बताना चाहता हूं, नए नियम में भी हम इस उदाहरण को पाते हैं। आपको वाला दृष्टांत याद होगा जिसमें यीशु मसीह ने मंदिर साफ किया था। यीशु मसीह जाति से क्या थे? यहूदी थे, और वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, अपने पिता से प्रेम करते थे। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पिता के भवन को चोर और डाकुओं का खान बना रखा था, वो लोग ठट्ठा करने वाले लोग थे। और यहूदी प्रथा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उन ठट्ठा करने वालों को परमेश्वर के भवन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहूदी प्रथा के अनुसार परमेश्वर के भवन में ठट्ठा करने वालों की कोई जगह नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के अंदर अपने पिता के लिए प्रेम और भय था। उस प्रेम के लिए, उस आदर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके मंदिर को साफ किया। भले भीड़ कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ठट्ठा करने वाले परमेश्वर के भवन में नहीं रहने चाहिए। भले 400 में से 300 लोग चले जाएं, लेकिन ठट्ठा करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम इस बात को बोलते कि प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम करें, उसकी तरह दया करें, लेकिन उसकी तरह मंदिर कौन साफ करेगा? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। प्रभु यीशु मसीह की तरह ठट्ठा करने वालों को परमेश्वर के भवन से कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। कलीसिया को हम साफ करेंगे, क्योंकि हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। बोले, मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। आप बोले, मैं एक धन्य व्यक्ति हूँ, मैं एक सुखी व्यक्ति हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल नहीं रहा है। आप बोले, मैं धन्य व्यक्ति हूँ। अपना नाम लेकर बोले कि मैं एक धन्य व्यक्ति हूँ। अपना नाम लेकर बोले कि मैं ठट्ठा करने वालों को परमेश्वर के भवन से निकालूंगा, और ना मैं खुद ठट्ठा करने वाला बनूंगा। मैंने कल इस वचन को ऐसे पढ़ा, क्या ही धन्य है अभिषेक जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जहां पुरुष लिखा है वहां सब अपना अपना नाम लिखते हैं। क्या ही धन्य है एंथनी जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भाई साहब इस बात को बताते हैं कि अगर ये वचन हमारे जीवन में वास्तविक हो गया, अगर हमने इसको पालन करा, इस वचन का आदर किया, तो ये वचन हमारे जीवन को बदल देगा। और परमेश्वर का वचन सचमुच में जिंदगियों को, उसकी दिशा और दशा को बदल देता है। दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या देता है? ध्यान देता है। दाऊद इस बारे में इस बात को बताना चाहते हैं कि जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो गॉडली एक इंसान होता है, वो अपना आनंद परमेश्वर में ढूंढता है,
उसके वचन में ढूंढता है, उसकी उपस्थिति में ढूंढता है, उसके लोगों में ढूंढता है। हमारा आनंद संसार में नहीं होना चाहिए। हम अपना आनंद टीवी में ना ढूंढे, हम अपना आनंद सीरियल्स में ना ढूंढे, हम अपना आनंद यूट्यूब वाइन्स में ना ढूंढे। हम मसीहों का आनंद परमेश्वर में रहना चाहिए। अगर हम मसीह अपने आप को धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, अगर हम अपने आप को धर्मी पुरुष या धर्मी स्त्री बोलते हैं, तो हमें अपना आनंद परमेश्वर के वचन में ढूंढना चाहिए। हमें अपना आनंद परमेश्वर में ढूंढना चाहिए। हमें अपना आनंद उसकी उपस्थिति में बैठकर ढूंढना चाहिए और उसके लोगों में ढूंढना चाहिए, और उन लोगों में जो सचमुच में परमेश्वर का आदर करते हैं। क्योंकि मसीहों में भी ठट्टा करने वाले पाए जाते हैं, जो मसीह कहलाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर का आदर उनके अंदर होता नहीं है। इसमें क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है? प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देता है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिससे हमारा ज्यादा लगाव होता है उसी को बार बार देखना पसंद करते हैं, उसी को निहारना पसंद करते हैं। और धर्मी जन का जो प्रेम है वो परमेश्वर की व्यवस्था है। आपको बात समझ आई? इसमें क्या लिखा है कि और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान देता है। जिससे ज्यादा प्रेम होता है हम उसी को देखते हैं, जिससे ज्यादा लगाव होता है हम उसी को बार बार देखना पसंद करते हैं कि ये चला ना जाए, ये मेरी आंखों से दूर ना हो जाए। लेकिन धर्मी व्यक्ति का जो प्रेम है वो परमेश्वर का वचन है। वो देखता रहता है कि क्या परमेश्वर का वचन मेरे जीवन से लुप्त नहीं हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धर्मी व्यक्ति जो होता है, जो धर्मी जन होता है, वो क्या करता है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की चौकसी करता है। हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय और 8वीं आयत। यहोशू 1 अध्याय और 8वीं आयत क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक पृथ्वी से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर यहोशू से क्या बोलता है कि अगर तू धर्मी बनना चाहता है तो मेरे वचन की क्या कर? चौकसी कर। अब जो परमेश्वर की बात को मानेगा, जो अपने आप को धर्मी बोलेगा, वो इस बात पर ध्यान देगा कि मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे चित्त से परमेश्वर का वचन कभी ना निकले। क्यों ना निकले? क्योंकि धर्मी जन सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से और उसके वचन से करता है, इसलिए वो दिन रात ध्यान देता है। दाऊद इस बार में हमें बताना चाहते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना चाहिए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। धर्मी जन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, संसार में क्या ट्रेंड चल रहा है, संसार में क्या फैशन चल रहा है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर रहता है, क्योंकि धर्मी जन को पता है कि सिर्फ वचन ही है जो मेरे जीवन को एक नई दिशा देगा। धर्मी जन जानता है कि ये वचन ही है जो मुझे जीवन देगा। बहुत साल पहले एक परमेश्वर के दास हुए हैं, उन्होंने अपने घर में अखबार को
और मैगजीन्स का आना बंद कर दिया था। बाहर की कोई भी चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। घर में सिर्फ बाइबल रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बाइबल। और वो बाइबल पढ़ते थे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते थे, और तभी आज उनका नाम सब लोग जानते हैं। उनका नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ। क्या हम ऐसे बन सकते हैं कि बाहर की कोई भी चीज ना, सिर्फ बाइबल पढ़ें, सिर्फ बाइबल पर ध्यान दें? ऐसे लोग आज के जमाने में, आज की मसीहत में होना आवश्यक है, जो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पे लगाएं। दाऊद जो था वो उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था में रहता था, और वो अपना आनंद परमेश्वर के वचन में ढूंढता था। प्रभु यीशु मसीह भी जाति से यहूदी थे, और उन्होंने अपना आनंद अपने पिता के व्यवस्था में और अपने पिता की उपस्थिति में ढूंढा। उनके आसपास बहुत सारे मजे थे, आसपास बहुत सारी स्त्रियां थी, आप समझ सकते हैं, बहुत सारी अभिलाषाएं थी, बहुत सारे पाप थे, लेकिन उन्होंने अपना मजा परमेश्वर के वचन में ढूंढा। अपना आनंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की उपस्थिति में ढूंढा, और तभी आज तक उनका नाम जीवित है और आगे भी रहेगा। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपना मजा संसार में ढूंढते हैं। लड़के अपना मजा लड़कियों में ढूंढते हैं, लड़कियां अपना मजा लड़कों में ढूंढती हैं। मसीह अपना मजा शराब में ढूंढते हैं, सिगरेट तंबाकू में ढूंढते हैं, डिस्कोस में, क्लब्स में ढूंढते हैं, और तभी उनका नाम आज जीवित नहीं है। ये जो दाऊद है, इसका नाम आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि इसने अपना मजा परमेश्वर में ढूंढा। जो मसीह अपना आनंद, अपनी प्रसन्नता, अपना मजा परमेश्वर के वचन में ढूंढेगा, उसका नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक जीवित रहेगा, उसका नाम चलता रहेगा। लोग बोलेंगे फला फला वो व्यक्ति, अरे वो तो बहुत ब्लेसेड आदमी था। उसका नाम सुनते ही हमारी फुड़फुड़ी चढ़ जाती है। उसका नाम सुनते ही हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भय और प्रेम और आदर उत्पन्न हो जाता है। हमें अपने जीवन में आज हम सभी को ये चेक करने की आवश्यकता है कि हम अपना मजा कहां ढूंढ रहे हैं। क्या मैं अपना मजा गिटार में ढूंढ रहा हूं? क्या मैं अपना मजा मसूरियां घूमने में ढूंढ रहा हूं? क्या मैं अपना मजा आवारागर्दी में ढूंढ रहा हूं? क्या मैं अपना मजा रात को देर देर तक गलियों में खड़े रहने से ढूंढ रहा हूं? क्या मैं अपना मजा फोन में ढूंढ रहा हूं, या मैं अपना मजा परमेश्वर के वचन में ढूंढ रहा हूं? आपकी कंडीशन बता देगी कि आप अपना मजा किस चीज में ले रहे हैं। बहुत सही, वेरी गुड। हमारे घर की हालत बता देगी कि हम अपना आनंद किस में ले रहे हैं। हमारे बच्चों की हालत बता देगी कि हम अपना आनंद किस चीज में ढूंढ रहे हैं। और ऐसे प्रचार कलीसिया में होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। हमारे काम रोजगारों की हालत बता देगी कि हमारा आनंद किस चीज में है। हमारे परिवारों की हालत हमें बता देगी कि हमारी प्रसन्नता, हमारा मजा किस चीज में है। दाऊद इस बारे में बताना चाहते हैं कि अगर हमने अपना आनंद परमेश्वर के वचन में ढूंढा, तो सफलता खुद ब खुद हमारे पीछे आएगी। हमें सफलता के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 30 आयत में क्या लिखा है, कोई पढ़ देगा प्लीज? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। धर्मी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है। अपना नाम लेके पढ़े कि अभिषेक उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अपना नाम लेके इस भजन को पढ़े।
बोले प्रभु मैं उस वृक्ष के समान हूं जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। मैं अपनी ऋतु में फलूंगा और मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और मेरे सारे काम सफल होंगे और मैं सारे पुरुषों और स्त्रियों में जयवंत से भी बढ़कर बनूंगा। वचनकार इस बात को बताना चाहता है, दाऊद राजा इस बात को बताना चाहता है। इसको हम ध्यान से सुनेंगे, इसको हम लिख भी लेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति ईमानदार या वफादार रहता है वो अपने जीवन में रोज, कभी कभी नहीं, जो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार रहता है वो अपने जीवन में रोज नई आशीषों को और नए चमत्कारों को अनुभव करेगा। जो व्यक्ति, जो मसीह अपने आप को जो क्रिश्चियंस बोलते हैं, जो क्रिश्चियंस रोज अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाएगा वो अपने जीवन में रोज नई आशीषों को और नए चमत्कारों को अनुभव करेगा और देखेगा। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों में आशीषों का और चमत्कारों का अकाल पड़ा है क्योंकि उनके जीवन में वचन का अकाल पड़ा है। अगर मसीह सुधर गए और वापस परमेश्वर के वचन में आए तो उनके जीवन में सब कुछ सुधर जाएगा। अगर हमारे जीवन में हमने परमेश्वर के वचन की चौकसी करी यहोशू के समान तो हम प्रभावशाली और सफल होंगे। और ये बात सच है, 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर हमने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रेम किया, उसके वचन का आदर किया, उसके बात को माना तो हम अपने जीवन में सुधार को देखेंगे। हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। जो पेड़ बहती नाली के किनारे लगा रहता है वो आसानी से पानी के पास पहुंच सकता है। उसको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि बहुत दूर है, पेट्रोल लगेगा, दिन रात आना जाना कैसे करेंगे। उसी प्रकार मसीह भी है। जो मसीह परमेश्वर के वचन के किनारे लगा रहता है परमेश्वर उसके बहुत नजदीक होता है। और जो मसीह परमेश्वर के वचन के किनारे नहीं लगा रहता परमेश्वर की उपस्थिति उससे लुप्त हो जाती है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में रहता है वो जब परमेश्वर को एक बार पुकार बुलाता है तो एक पुकार सुन के परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर देता है। सिर्फ वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के किनारे लगाया जाता है वो बोलता है प्रभु और प्रभु उपस्थित होता है। उसे परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से दूर रहता है उसको परमेश्वर को बुलाना की आवश्यकता पड़ती है। वो बुलाता रहता है परमेश्वर उसकी बात को नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को दूर रखा है। आप लोगों को बात समझ आई? धर्मी जन उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। और बहती नाली कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन में पोषण को देता है ताकि हम सीधे खड़े रहें। चाहे जितनी भी आंधी तूफान चल जाए हमारी जड़ें ना उखड़े और हम गिरे ना। जो पेड़ आंधियों में गिर जाते हैं उनकी जड़ें मजबूत नहीं रहती हैं। जो मसीह परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं पाए जाते हैं वो बीमारियों को देख के डर जाते हैं। जिन मसीहों की जड़ें परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं पाई जाती हैं वो बाहर की हलचल को देख के उनका बीपी हाई हो जाता है, उनकी टेंशनें बढ़ जाती हैं, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को संभाल के नहीं रखा। जो बहती नाली तुम पेड़ों को पोषण दे सकती थी उसी बहती नाली को तुमने तुच्छ जानकर दूसरी नाली के पास लगने का ज्यादा आनंद लिया। समझे आपको बात?
जो चीज हमें फायदा दे सकती थी उसको छोड़कर हम उस जगह गए जो हमारा खून चूसती है, जो हमें नुकसान देती है। और अधर्मी व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के फायदों को छोड़ संसार के नुकसान में ज्यादा आनंदित रहना पसंद करता है। और धर्मी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के वचन के किनारे लगा रहता है और वो अपनी ऋतु में क्या करता है, फलता है। हम फिर से पढ़ेंगे 30 की आयत, क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है। दाऊद इस बारे में इस बात को बताते हैं, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में लगा रहता है उसके घर में कभी भगदड़ नहीं मचती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में ध्यान दिए रहता है उसको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके घर में बेचैनी नहीं होती है। बस एक पुकार लगाता है अपने घर में और सब शांत हो जाता है। जो धर्मी व्यक्ति, जो परमेश्वर का जन अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करता है, अगर उसके घर में कोई भी हलचल हुई तो वो सिर्फ एक पुकार लगाता है, एक कमांड करता है और सब एक ही बारे में शांत हो जाता है। याद रखें कि धर्मी जन के घर में कभी भी भगदड़ नहीं मचती है, उसको रात में भागना नहीं पड़ता है, उसके घर में चैन और विश्राम रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर में परमेश्वर के वचन को क्या किया है? सुरक्षित किया है, लुप्त नहीं होने दिया। और क्या लिखा है? और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। परमेश्वर आपके नाम को जीवित रखेगा, वो 1000 पीढ़ियों तक आपके नाम को जीवित रखेगा। और सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे बीच में क्या है? प्रभु यीशु मसीह का है। जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। पत्ते मुरझाने का मतलब है कि आपके चेहरे पे डर का नामोनिशान कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पत्ते मुरझाने का मतलब है कि आपके चेहरे पे चिंता फिक्र नहीं रहेगी। पत्ते ना मुरझाने का मतलब है कि आपके चेहरे की हवाइयां नहीं उड़ेंगी। आप रस भरे और लहराते रहेंगे। पत्ते ना मुरझाने का मतलब है कि आपके जीवन से परमेश्वर का जीवन बहेगा। पत्ते ना मुरझाने का अर्थ होता है कि आपके काम कभी रुकेंगे नहीं, आप सूखेंगे नहीं, आपके जीवन में से उद्धार निकलेगा। पत्ते ना मुरझाने का अर्थ है कि आप अपनी पूरी उम्र को जिएंगे। पत्ते ना मुरझाने का अर्थ है कि आपकी पीढ़ियां सुख देखेंगी, आप अपने बच्चों का सुख देखेंगे। पत्ते ना मुरझाने का अर्थ है कि आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कोई चाहता है कि उसके पत्ते ना मुरझाएं, उसके पत्ते ना सूखें, तो वचन संहिता 1 अध्याय उसकी 1 से लेकर 30वीं आयत को याद रखें और यहोशू उसके 1 अध्याय 8वीं आयत को याद रखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को आज की सुबह बंद करें और अपने जीवन में इस बात को देखें, इस बात को चेक करें कि क्या मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं या मैं एक अधर्मी व्यक्ति हूं। हम अपने अपने जीवनों को चेक करें कि क्या परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है या लुप्त हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह से मांगे, परमेश्वर से मांगे, उस तोहफे को मांगे, उस धन्यपन को मांगे, उस ब्लेसेडनेस को मांगे। क्योंकि धन्य होना, सुखी होना, आनंदित होना एक तोहफा है, एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। अगर आपके पास वो गिफ्ट नहीं है तो आज की सुबह मांगे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से ही मांग सकते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। बोले प्रभु आप मुझे सुखी, खुश, आनंदित और धन्य होने का तोहफा आज प्रदान करें। मैं उस तोहफे के साथ जाना चाहता हूं। मैं एक धन्य व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं वो पुरुष बनना चाहता हूं जो ठट्टा करने वालों के मंडली में ना बैठता हो। आप बोले परमेश्वर से प्रभु आप मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो ठट्टा करने वाला ना बने। अपना नाम लेके बोले प्रभु आप मुझे धन्य व्यक्ति बनाए। अपना नाम लेके अंगीकार करें प्रभु जी मैं वो वृक्ष बनना चाहता हूं जो आपके वचन के किनारे लगा रहे, ताकि मेरे जीवन में भगदड़ ना मचे, ताकि मुझे आपकी उपस्थिति के लिए कहीं भागना ना पड़े। तो हमें पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए जो बहुत सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु जी जितने लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी को प्रभु जी वो धन्य होने का तोहफा प्रदान करें। आप हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ब्लेसेडनेस का गिफ्ट दें। आप हम सभी को सिखाएं पवित्र आत्मा जी कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर करें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देने पाए, क्योंकि प्रभु आप अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देते हैं। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा जी की व्यवस्था की ये पुस्तक हमारे चित्त से कभी उतरने ना पाए और हम उस वृक्ष के समान बने जो अपनी ऋतु में फलता हो, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता हो, जिसके पत्ते कभी ना मुरझाएं। प्रभु सीएमडी के हर एक व्यक्ति के पत्ते कभी मुरझाए ना। इस सीएमडी के पत्ते प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके नाम से हरे भरे रहने पाए और सीएमडी कलीसिया के लोग प्रभु धन्य बनने पाए और रस भरे और लहलाते रहे। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं इन सभी को आप ब्लेस करें। हमारी फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग को ब्लेस करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ब्लेस करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी हम आपके नाम से मांग लेते हैं। आप सभी को जय मसीह।